हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं एक ही बहुत बेहतरीन सा टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड है? डैम से। पर कौन से डैम? क्योंकि हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि बिहार स्टेट जो है, बिहार स्टेट के जितने भी इम्पोर्टेंट डैम थे, कुछ डैम ऐसे भी थे जो नदियों के नाम पे रखे गए थे और कुछ ऐसे डैम थे जिनका नाम नदियों से मिलता नहीं था या अलग नाम था उनसे। तो ऐसे डैमों की बात की थी हमने अपनी पिछली वीडियो में। तो आज हम बताने वाले हैं भारत के मोस्ट टॉप 5 डैम। ठीक है, क्या मतलब इम्पोर्टेंट डैम बताने जा रहे हैं, भारत के लार्जेस्ट 5 टॉप डैम, या यूं कह लें कि भारत के 5 सबसे महत्वपूर्ण बड़े डैम या लंबे डैम या ऊंचे डैम। ठीक है, तो अब हम बताएंगे विद लंबाई। ठीक है, बताने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। तो अब हम बताने जा रहे हैं लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, मतलब कि भारत के क्या लंबे डैम। और कितने डैम की बात करने वाले हैं हम? 5 डैम की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर जो आता है वो किस डैम का आएगा? टिहरी बांध। और टिहरी बांध जो है वो कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ये इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है और उसका नाम क्या है? टिहरी बांध। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टिहरी बांध की ऊंचाई की, मतलब हाइट की। तो उसकी हाइट कितनी है टिहरी बांध की? 260 मीटर। कितनी? 260 मीटर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, तो वो कितनी है? 260 मीटर। अब हम बात करते हैं लंबाई की। तो जो टिहरी बांध है वो कितनी लंबाई में फैला हुआ है? तो वो है 575 मीटर। कितना? 575 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया टिहरी बांध की ऊंचाई और लंबाई। अब हम देखते हैं कि टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है। तो किस नदी पे स्थित है बताइए, आप सभी लोग बताइए ना, टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है? हम बताते हैं आपको, टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी पे। ठीक है, नदी हो गई उसकी भागीरथी। आपने ऊंचाई देख ली 260 मीटर, लंबाई 575 मीटर। नदी कौन सी थी? भागीरथी नदी। और स्थान कौन सा है, मतलब वो किस स्थान में है या किस स्टेट में पड़ रही है, वो जगह कौन सी है जहाँ पे टिहरी बांध बना हुआ है? तो टिहरी बांध कहाँ बना हुआ है? उत्तराखंड स्टेट में पड़ती है। और किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। और इसकी जो स्थापित क्षमता है वो कितनी है? 1000 मेगावाट। ठीक है, कितनी है? 1000 मेगावाट। और ये किस प्रकार का बांध है? अगर पूछा जाए, कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि टिहरी बांध किस प्रकार का डैम है, तो वो किस प्रकार का डैम है? अर्थ एंड रॉक हिल डैम है। किस प्रकार का है? अर्थ एंड रॉक हिल। अब हम देखते हैं जो टिहरी बांध हम लोग पढ़ रहे थे, टिहरी बांध से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। तो ये भारत का सबसे जो नंबर 1 पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट डैम इन इंडिया पढ़ रहे हैं। तो यह भारत का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध हो गया। फिर हम दूसरा देखते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी बताई थी हमने? 260 मीटर, या पॉइंट में भी है 260.5 मीटर लगभग में। ठीक है, फिर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्या है कि इस बांध के निर्माण की जो लागत थी वो कितनी थी? इस बांध के निर्माण में लागत लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। मतलब जब इस बांध का निर्माण हुआ था तो इसमें कितने कितने रुपए खत्म हुए थे? तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, और इसमें जैसा कि हमने बता ही दिया है कि स्थापित क्षमता कितनी थी? 1000 मेगावाट, मतलब कि एक 13 लाख अश्वशक्ति, मतलब 13 लाख
अश्वशक्ति, या कह सकते हैं कि ये किस प्रकार की क्षमता रखता है, तो वो रखता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन की क्षमता रखता है। ये किस डैम की बात कर रहे थे हम लोग? बात कर रहे थे हम लोग टिहरी बांध की। तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब हम देखते हैं भारत का सेकंड नंबर पे आने वाला डैम। तो सेकंड नंबर पे आने वाला डैम कौन सा होगा? भाखड़ा नांगल बांध। पहली चीज हम आपको बता दें कि भाखड़ा बांध अलग था, नांगल बांध अलग था। इन दोनों को एक साथ बोला जाता है भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। भाखड़ा नंगल बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 226 मीटर। और लंबाई जो है, कितनी लंबाई में ये फैला हुआ है, वो है 220 मीटर। कितने मीटर? 220 मीटर में। और अगर बात की जाए कि ये किस नदी पे स्थित है, तो किस नदी पे है ये बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ये है सतलज नदी पे स्थित है। कहाँ पे? सतलज नदी पे। तो ये तो हो गया कि ऊंचाई कितनी थी, 226 मीटर, लंबाई थी 520 मीटर। किस नदी पे बना हुआ है ये बात? भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे। और हमने ऊपर जो हेडिंग पड़ी हुई है, क्या लिखा हुआ है? भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है। ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों के अंडर में आता है, ठीक है। और इसकी स्थापित क्षमता क्या है? 1325 मेगावाट है। और ये किस प्रकार का बांध है, किस प्रकार का डैम है? तो ये ठोस गुरुत्वाकर्षण डैम है। इसमें क्या है? ये किस प्रकार का डैम है? गुरुत्वाकर्षण डैम है। अब हम देख लेते हैं भाखड़ा नंगल बांध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं हम, वो कौन कौन सी हैं। तो पहला देखते हैं हम कि जो ये भाखड़ा नांगल बांध है, ये 226 मीटर ऊंचे इस बांध को भी बिलासपुर में सतलज नदी पर बनाया गया था। ये तो हमने पहले बताया कहाँ पे बना हुआ है? सतलज नदी पे। और सतलज नदी पे जो स्थान है जहाँ पे सतलज नदी पे ये डैम बनाया गया था, वो कौन सा स्थान है? बिलासपुर में। और यहीं पर एक और बांध नीचे की ओर स्थित है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि भाखड़ा नंगल बांध जो है, भाखड़ा बांध अलग था और नांगल बांध अलग है। और दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? भाखड़ा नंगल बांध। तो उस वही बात बताई जा रही है कि उसी जो बांध बना हुआ है सतलज नदी में बिलासपुर में, वहीं पे एक और नीचे की तरफ एक बांध और स्थित है जिसे क्या कहा जाता है? नांगल बांध कहा जाता है। और दोनों बांधों को एक साथ क्या बोला जाता है? भाखड़ा नंगल बांध कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बनाने में कितनी लागत लगी थी, या इस डैम के निर्माण में कितनी लागत लगी थी। तो वर्ष 1963 में 1963 में इस बांध की निर्माण की जो लागत थी वो कितने करोड़ रुपए थी? 24,528 करोड़ रुपए थी, ठीक है। और ये कब की बात की जा रही है? 1963 में इस बांध की जो निर्माण लागत थी, इसके निर्माण में जो रुपए खत्म हुए थे वो कितने थे? 24,528 करोड़ रुपए खत्म हुए थे। और एक और इस डैम की विशेषता हम बता दें कि यह जो बांध है, ये डैम जो है, ये डैम या 3 सरकारें, मतलब संयुक्त रूप से 3 स्टेट इस पे अपना आधिपत्य जमाते हैं या संयुक्त रूप से इसका उपयोग करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। ये संयुक्त उद्यम है। तो ये हो गई हमारा जो सेकंड बांध था। सेकंड बांध हमारा कौन था? भाखड़ा नंगल बांध। पहले नंबर पे कौन सा था? टिहरी बांध, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत का जो तीसरे टॉप 5, टॉप 1 हो गया, टॉप 2 हो गया, टॉप 3 में कौन सा डैम आता है, ठीक है।
तो वो कौन सा डैम है? सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। और ये कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात स्टेट में स्थित है। कौन सा स्टेट है? गुजरात राज्य। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसकी ऊंचाई की, क्योंकि ये जो टॉप 5 सीरीज बनाएगी ये डैम की ऊंचाई को लेकर ही बनाया गया है। ठीक है, सबसे ऊंचा डैम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ना कि लंबाई में। ये डैम किस हिसाब से बनाया गया है? ऊंचाई से रिलेटेड टॉप 5 डैम है। तो तीसरे नंबर पे जो आता है वो है सरदार सरोवर बांध, और ये कहाँ पे पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 163 मीटर। ठीक है, कितनी है? 163 मीटर। और अगर बात करें हम लंबाई की, तो इसकी लंबाई क्या है? 1210 मीटर, मतलब 1210 मीटर। 1210 मीटर। ये क्या, किसकी बात की जा रही? ये है सरदार सरोवर बांध की लंबाई, और ऊंचाई कितनी थी? 163 मीटर या 163 मीटर। अब हम बात करते हैं कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है। तो वो किस नदी पे स्थित है? नर्मदा नदी पे। ठीक है, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। फिर हम बात करते हैं स्थान की, तो पहले ही बता रखा है हमने कहाँ पे ये पड़ता है, ये किस स्टेट में है। तो ये गुजरात स्टेट में है। फिर दूसरी बात आती है स्थापित क्षमता की, इसके अंदर कितने मेगावाट की शक्ति है। तो 1458 मेगावाट की इसकी जो क्षमता है, मतलब 1458 मेगावाट। और ये किस प्रकार का बांध है? ये एक क्या है? ग्रेविटी बांध है। कौन सा बांध है? किस प्रकार का? ग्रेविटी। इसमें क्या है? ग्रेविटी का क्षमता है। अलग अलग डैम की जो क्षमता है वो क्या है? अलग अलग है। अब हम देख लेते हैं सरदार सरोवर बांध से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। तथ्य क्या है? पहला तथ्य ये है, यह बांध भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी दूरदृष्टि, मतलब उनका ये इच्छा जो थी, ये किसकी थी? जो हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल, ये उनकी इच्छा थी, या कह सकते हैं उनकी दूरदृष्टि थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को इसकी क्या रखी थी? नींव डाली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने 5 अप्रैल 1961 में इसकी क्या डाल दी? नींव डाल दी। और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनके 67 जो जन्मदिन था, बर्थडे था, 67 बर्थडे, उसमें सरदार सरोवर बांध का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। मतलब ये बहुत दिनों से बन रहा था, अब जाके कंप्लीट हुआ, और उसका क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। और इसका उद्घाटन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसा कौन सा बांध है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 67 बर्थडे पे किया था? तो वो कौन सा डैम होगा? सरदार सरोवर डैम। और ये कहाँ पे है? गुजरात में। फिर हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे आने वाला जो डैम है या बांध है वो कौन सा है? वो है नागार्जुन सागर बांध। ये कहाँ या किस स्टेट में पड़ रहा है? वो है तेलंगाना। ठीक है, और डैम कौन सा है? नागार्जुन। हम बार बार रिपीट करते हैं, क्यों रिपीट करते हैं? ताकि वो बातें, वो जो हम बोल रहे हैं वो आपके माइंड में तुरंत सेट होता रहे, आप में भूलने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। इतने सटीक बता रहे हैं, पूरी डिटेल दे रहे हैं हमें हर एक डैम के बारे में। शायद कुछ बातें ही छूट रही होंगी, और हमारे हिसाब से हमें नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए और इसमें ना दिए गए हों। तो अब हम बात कर रहे थे अभी नागार्जुन बांध की। ये किस स्टेट में पड़ता है? ये तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 124 मीटर। और जो लंबाई है, लंबाई कितनी है? 1000
1450, ठीक है, मतलब 1450 मीटर। और ये किस नदी पे बना हुआ है, तो ये है कृष्णा नदी पे। स्थान तो पहले ही बता रखा है हमने, तेलंगाना है। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापत्य क्षमता की। तो इसकी स्थापत्य क्षमता जो है वो 816 मेगावाट की है, मतलब कि 816 मेगावाट की है। और ये किस प्रकार का डैम है, तो ये एक चिनाई डैम है। कौन सा डैम है, चिनाई डैम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो नागार्जुन सागर बांध है वो किस प्रकार का डैम है, तो आप आसानी से बता सकते हैं वो एक क्या है, चिनाई डैम है। फिर हम बात कर लेते हैं इस बांध के निर्माण में कितनी लागत लगी थी। तो हम आपको बता दें कि इस बांध के निर्माण में, या नागार्जुन सागर जो बांध है, डैम है, इसके निर्माण में कुल 1300 करोड़ रुपए लगे थे। 1300 करोड़ या 1300 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए लगे थे। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले डैम की। तो वो है हमारा हीराकुंड बांध, जो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, जिसे आप ओडिशा भी कहते हैं, उड़ीसा या ओडिशा, ठीक है। हीराकुंड बांध भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डैम है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी ऊंचाई और लंबाई की। तो इसकी ऊंचाई कितनी है बताइए। इसकी ऊंचाई है 60.96 मीटर, या यूं कह सकते हैं 60.96 मीटर इसकी हो गई ऊंचाई। और इसकी जो लंबाई है वो है 25.8 किलोमीटर या 25.8 किलोमीटर किमी। जी हाँ, इसमें क्या है, आप कंफ्यूज मत होना, ऊंचाई जो है मीटर में है और लंबाई क्या है, किलोमीटर में। काफी लंबा बांध है ना ये, या यूं कह सकते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा, तो वो हीराकुंड हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो सभी डैम की, जितने भी डैम अभी तक हमने बताया, उनकी जो लंबाई थी वो किसमें थी, मीटर में थी। और हीराकुंड बांध की जो लंबाई है वो किसमें है, किलोमीटर में है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है ये, 25.8 किलोमीटर या 25.8 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये किस नदी पे बना हुआ है, तो हम आपको बता दें ये महानदी पे बना हुआ है। और कहाँ पे पड़ता है, ये तो आप सभी को पता है, उड़ीसा में पड़ता है। कौन सा बांध, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध की जो डैम की स्थापित क्षमता है वो कितनी है, 307.5 मेगावाट या 307.5 मेगावाट। और ये किस प्रकार का डैम है, तो ये एक कंपोजिट डैम है। हम आपको बता देते हैं 1977 में इस बांध की कुल निर्माण की में जो लागत लगी थी वो कितनी थी, 1.1 बिलियन थी। तो ये थे हमारे टॉप 5 डैम इन इंडिया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ढेर सारे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो, जितने भी वीडियो यहाँ से अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तब तक के लिए आप कुछ नया सीखते रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। हम मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।